वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है, रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस से बाहर निकल चुके हैं। सुबह 11 बजे से वाड्रा से पूछताछ चल रही थी, लगभग 9.5 घंटे की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को वाड्रा से फिर पूछताछ कर सकता है ईडी ऑफिस और 16 फरवरी तक उनको अग्रिम जमानत ऑलरेडी मिल रखी है। रॉबर्ट वाड्रा तीसरी बार ईडी के सामने पेश हुए हैं पूछताछ में सहयोग करने के लिए। उन पर जो आरोप हैं उनको क्लैरिफाई और अपना जस्टिफिकेशन, अपना पक्ष रखने के लिए वो अपने वकीलों की टीम के साथ तीसरी बार ईडी ऑफिस पहुंचे और अब आज 11 बजे सुबह से उनके साथ बातचीत, पूछताछ का सिलसिला चल रहा था और अब से कुछ ही देर पहले उनसे ये पूछताछ खत्म हुई है। रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं। आज तीसरे राउंड की पूछताछ, जल्दी आज तीसरी बार पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस आए थे। सुबह 11:15 बजे ईडी के ऑफिस आए थे और इस वक्त करीब 8:30 बज रहा है जब वो बाहर निकल रहे हैं। करीब 9 घंटे से ऊपर की पूछताछ हुई है रॉबर्ट वाड्रा से और आप देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा है। और रॉबर्ट वाड्रा और आज जो इस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे हैं, लगातार उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा से 9 घंटे की पूछताछ हुई है, ईडी के सूत्रों का कहना है कि वो अपनी आज की जो पूछताछ है उसमें काफी असहज नजर आ रहे थे, क्योंकि पिछली जो 2 पूछताछ हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से उन्होंने उसमें ज्यादा कोऑपरेट नहीं किया था और ईडी लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही थी और कह रही थी कि जब कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को कोऑपरेट करने के लिए कहा है लेकिन वो पूछताछ में इस तरह कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आज ईडी के जो सवालों में सख्ती थी वो कुछ ज्यादा थी, जिसका ईडी के सूत्रों का कहना है कि वो आज काफी असहज नजर आए। करीब 9 घंटे की पूछताछ हुई है जिसके अंदर पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग था और उनकी जो संपत्तियां थी भारत में या लंदन में और उनके संजीव भंडारी और सुमित चड्डा के साथ जो संबंध है उनको आज पूरी तरह खंगाला गया है और 9 घंटों की पूछताछ के फिलहाल निकाला गया है और अब ये देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर भी रॉबर्ट वाड्रा से इस तरह पूछताछ होगी या नहीं। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ईडी ऑफिस के बाहर ही मौजूद रहे हैं। मोहित, क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है? छन छन कर पूरा दिन आज भी बातें बाहर आती रही कि किस तरह किस रुख ले जा रही है ईडी इस कॉन्वर्सेशन को, पूछताछ किधर जा रही है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस पे? निशा, आज की पूछताछ के बाद साफ हो गया है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो ईडी के सबूत है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है और पिछले दोनों जो पूछताछ हुई है उनसे ज्यादा आज पूछताछ की गई है रॉबर्ट वाड्रा के साथ, तो आज की पूछताछ में काफी असहज नजर आए हैं, क्योंकि जिन बातों से रॉबर्ट वाड्रा लगातार जिन बातों को डिनाई कर रहे थे उनको काउंटर करने के लिए आज ईडी ने उनके सामने सबूत रखे हैं और एक के बाद एक जब सबूत पेश किए गए हैं तो उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा काफी असहज नजर आए हैं और यही कारण है कि अब आने वाले 2 दिन बाद, संडे का कल दिन है तो छुट्टी का दिन है, लेकिन मंडे को फिर रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ पे ईडी की जो है बुला सकती है और 12 तारीख को उनको जयपुर में भी ईडी के ऑफिस में जाना है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार उनसे पूछताछ हो रही है उससे कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि ईडी जिन मामलों की बात कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रॉबर्ट वाड्रा उसमें सम्मिलित है, जो इनके खिलाफ इनके पास बेनामी संपत्तियां हैं वो इन्हीं की है, कहीं ना कहीं संजीव भंडारी के साथ इनके रिलेशन है, तो ये बातें कहीं ना कहीं ईडी अपनी जांच में अब साफ करती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी एक के बाद एक प्रूफ सामने लेकर आ रही है वो काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, जहरीले इल्जाम का गुनहगार कौन? जिंदगी पर कहर बनकर टूटा जहर। अपना काम करिए, जहरीली शराब से यूपी उत्तराखंड में फैली सनसनी। ये करो क्या है? तबाही के बाद एक्शन में पुलिस।
शहर शहर जहरीले कारोबार पर वार। मौतों से पहले ऐसी मुस्तैदी क्यों नहीं? जहरीले जाम का विलेन कौन? यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मौतों का यह आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस सनसनीखेज घटना के बाद अब पुलिस और प्रशासन की नींद खुली है और अब शहर शहर छिड़ा है कच्ची शराब के अवैध कारखानों पर छापेमारी का अभियान। शाहजहांपुर, महोबा, हरिद्वार, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, उन्नाव, बांदा, बस्ती, मुरादाबाद, जहरीली शराब से 75 से ज्यादा मौतों के बाद अब एक्शन में है पुलिस। शहर शहर छापेमारी हो रही है। देसी शराब के अवैध कारोबार को ठप्प करने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही मुस्तैदी मौतों से पहले दिखाई होती तो शायद जहरीली शराब पीने से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 75 से भी ज्यादा लोगों की जान नहीं गई होती। उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी के कई शहरों में छापेमारी का अभियान चला रही है। प्रदेश के डीजीपी साहब ने कहा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी हाल ही में हम लोगों ने एक बहुत ही स्ट्रांग अभियान चलाया था। उस अभियान में हम लोगों ने काफी मात्रा में बहुत सी चीजों को पकड़ा था। उसमें हम लोगों ने 54,963 केसेस दर्ज किए थे। 59,000 से भी ज्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और 19,85,000 अंग्रेजी शराब और 29 लाख करीब देशी शराब पकड़े थे हम लोगों ने। और अवैध भट्टियों को भी हम लोगों ने नष्ट किया था। लगभग 5,000 से ज्यादा अवैध भट्टियों को नष्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद अगर इन लोगों को हमने दोषी पाया है और हमने दोनों के आईजीज को, आईजी सहारनपुर और आईजी गोरखपुर, इन दोनों को कहा है कि आप पूरे प्रकरण की भूमिका क्या क्या रही है उन सबों की जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट हमें देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी के कई शहरों में छापेमारी का अभियान चला रही है। लेकिन ये तस्वीरें पुलिस के उन दावों की पोल खोलती हैं जिनका ऐलान उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब ने किया था। डीजीपी साहब का दावा है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था।
जिसमें पुलिस ने 54,963 केस दर्ज किए, 59,000 से ज्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, 19,85,000 अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की, 29 लाख से भी ज्यादा देसी शराब जब्त की गई, 5,000 से ज्यादा अवैध भट्टियों को बंद किया गया। लेकिन डीजीपी साहब और उनकी पुलिस की मुस्तैदी कितनी असरदार है, इसकी जमीनी हकीकत बयां करती हैं ये तस्वीरें। अगर इतना बड़ा अभियान चलाया गया था तो फिर शहर शहर देसी शराब के अवैध कारखाने कैसे चल रहे हैं? पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी ये कैसे पनप गए? पुलिस की कार्रवाई की ये तस्वीरें पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये कि जहरीली जाम का विलन कौन है? सहारनपुर में जहरीली शराब से 40 से भी ज्यादा मौतों के बाद पुलिस और आबकारी विभाग हरकत में है। पुलिस ने छापेमारी का अभियान चलाया है। नकुट पुलिस ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए थाना नकुट इलाके के रानीपुर बाधी गांव के जंगल में छापेमारी की। यहां पर कच्ची शराब की चलती हुई भट्टी पकड़ी। यहां से पुलिस ने 50 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मौके पर 200 लीटर लाहन नष्ट किया। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कच्ची शराब कांड के बाद जो है हमने जो मेन थाना क्षेत्र जो अफेक्टेड है थाना नांगल से जो इंस्पेक्टर है उनको सस्पेंड किया गया है। जो प्रभावित 3 चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए गए हैं, हल्के के 6 सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा जो भी जो शराब तस्कर है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस से हम टाई अप भी रखे हुए हैं। हमारे टीम एक उत्तराखंड में भी पड़ा हुआ है। वो जबरेड़ा कलियर क्षेत्र में भी हम लगातार दबिश दे रहे हैं। हमारे अपने क्षेत्र का भी जो उनसे लिंकअप रखते हैं उनके खिलाफ भी हम लोग दबिश दे रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 200 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब बरामद की है। शाहजहांपुर में बड़े पैमाने पर कच्ची शराब का गोरख धंधा किया जाता है। यहाँ कच्ची शराब कुटीर उद्योग का रूप ले चुकी है। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने यहाँ के जलालाबाद, खुटार, बंडा, पुवाया, चौक कोतवाली और सदर बाजार क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इतने बड़े पैमाने पर छापेमारी और बरामदगी से एक बात साफ जाहिर है कि शाहजहांपुर में कच्ची शराब बनाने का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। आज करीब 8 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 5 लोग मैनिया जंगल में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहाँ 5,000 बनाने का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। आज करीब 8 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 5 लोग मैनिया जंगल में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहाँ 5,000 लीटर लगभग लैन मिला है, उन्हें नष्ट किया गया है। और 100 लीटर लगभग शराब मिली है और 10-12 ड्रम मिले हैं। वहाँ पर जो चढ़ी हुई भट्टियां थी वो हम लोगों ने नष्ट कर दी है। टीन के डिब्बों में भरा अवैध शराब बनाने का सामान। यूपी के सुल्तानपुर पुलिस की गिरफ्त में आए ये सभी लोग अवैध शराब का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने पूरे जिले में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा है। करीब 500 लीटर अवैध शराब के साथ ही उसको बनाने वाले उपकरण और 30 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर के जिस वल्लीपुर गांव से अवैध शराब का सामान बरामद हुआ है उसे सांसद वरुण गांधी ने गोद लिया है। ये गांव नगर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर है और यहाँ धड़ल्ले से चल रहे अवैध शराब के कारोबार से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस यहाँ कितनी मुस्तैद थी। एसपी सर के निर्देश पर पूरे जिले भर में आज अवैध शराब के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया है, अवैध शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया गया है, अवैध शराब बनाने की सामग्री को बड़ी संख्या में नष्ट किया गया है। और इस अभियान के तहत 500 लीटर लगभग शराब कच्ची शराब बरामद की गई है और 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियान आगे भी अनवरत जारी रहेगा।
यूपी के दर्जन भर से ज्यादा शहरों और कस्बों में धड़ल्ले से चल रही है अवैध शराब की भट्टियां। तस्वीरें ये बताती हैं कि कैसे पुलिस की नाक के नीचे देसी शराब का खुला खेल चल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई शहरों में ये गोरखधंधा फल फूल रहा है। ऐसे में ये सिस्टम पर सवाल है। गंगा के किनारे कच्ची शराब बनाने का सामान, इसे लाहन कहते हैं। कच्ची शराब बनाए जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। शराब माफियाओं ने गंगा के किनारे बालू में इसे छिपा कर रखा था। पुलिस एक एक करके इसको नष्ट कर रही है। तस्वीरें मेरठ की हैं और तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। आज एक अभियान चला है जो अवैध शराब भट्टियां चल रही हैं। इसमें मिर्जापुर और कुंडा, ये दो पश्चिमगढ़ के गांव हैं। इनका गंगा खादर का क्षेत्र है। एकदम गंगा जी के किनारे भट्टियां लगा के और इस तरह से कच्ची शराब बनाते हैं। इसमें यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो भारी संख्या में लहन, करीब 50,000 लीटर के लगभग लहन बना हुआ तैयार मिला है। भट्टी चल रही थी और शराब बनाने के तमाम उपकरण यहाँ मौजूद थे। उसको नष्ट किया गया है और ये हमारे साथ करीब 7-8 थानों की फोर्स रही है, क्षेत्राधिकारी रहे हैं और ये बड़ी कार्रवाई आज यहाँ पे मिर्जापुर और कुंडा के जो खादर के यूपी के महोबा में शराब की भट्टियां धड़ल्ले से चल रही थी। उन्हीं भट्टियों पर पुलिस की गाज गिरी है। जहरीली शराब पीने से सहारनपुर में हुई मौतों के बाद महोबा पुलिस भी हरकत में आई है। पुलिस ने कई इलाकों से शराब बनाने के उपकरण और कई लीटर लहान बरामद किया है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी महोबा में ही बिच्छू पहाड़िया में कार्रवाई की गई है, जहां से सीमा वाइफ ऑफ विशाल को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त बनाया गया है तथा अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा लगभग 1000 लीटर लहन नष्ट किया गया है और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरणों की तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद महोबा में ही स्टेशन डेरा के पास लाल पहाड़िया में कार्रवाई की गई है, जहां से 2 महिलाओं को अभियुक्त बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और आबकारी विभाग शहर शहर अवैध शराब बनाने की भट्टियों पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसी कार्रवाई पहले की गई होती तो मौत का यह खौफनाक मंजर नहीं देखना पड़ता। दर्जनों घर बर्बाद नहीं हुए होते। शहर शहर चल रहे नकली शराब के कारोबार को देखकर तो यही लगता है कि पुलिस की नाक के नीचे शराब बनाने का खुला खेल चल रहा था। लेकिन पुलिस और प्रशासन 70 से भी ज्यादा मौतें होने के बाद जागा है। ऐसे में जहरीली शराब से हुई मौतों का कसूरवार कौन है, इसका फैसला आप ही कीजिए। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।